हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है एम्स नॉर्सेट एग्जाम का। आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, एम्स की तरफ से रिजल्ट लिस्ट कब तक आ जाएगी एंड रिजल्ट लिस्ट आने के बाद क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। एंड क्या रिजल्ट इस वीक अनाउंस हो सकता है, तो क्या रिजल्ट इस वीक अनाउंस हो सकता है या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। एंड सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी रिजल्ट आएगा आप सभी को सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो बहुत से कैंडिडेट्स ने अभी भी अपनी अगर किसी ने कट ऑफ नहीं देखी तो भाई उसकी वीडियो मैंने उसका लिंक जो है वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको कट ऑफ वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट में भी मैं आपको शो कर दूंगा कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट, तो आप वहाँ से भी क्लिक कर कर देख सकते हो। लेकिन अगर आप इस बीच में देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको कट ऑफ की जो मार्क्स कितने जा सकते हैं तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एंड कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे भाई हाउ टू कैलकुलेट कट ऑफ मार्क्स, भी हम अपने जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करें। वो आप सभी को पता होगा नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 की, तो उस 1/3 जो मार्क्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो उसकी की वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो भी वीडियो देख लेना एंड अपनी जो कैलकुलेशन है वो करनी कैसे है वो मैंने डिटेल में आपको समझाई हुई है। 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आपकी कितनी कट ऑफ बनेगी, तो आप सभी उस वीडियो को भी देख लेना। एंड सो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम का, तो आगे क्या प्रोसेस होने वाला है नॉर्सेट एग्ज़ाम का, बहुत से कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था। एंड आगे क्या प्रोसेस होगा, तो भाई आगे सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा रिज़ल्ट लिस्ट। सबसे पहले अपलोड करेंगे वो अपनी साइट पर रिज़ल्ट लिस्ट, जिसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। रिज़ल्ट लिस्ट आने के बाद उसमें रिज़ल्ट लिस्ट में वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की वो लिस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, ओनली क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी ही लिस्ट आएगी, तो बाकियों की नहीं आएगी। आप सभी को पता होगा 1,10,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन 1,10,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट नहीं आएगा। ओनली जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट आएगा। एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का रिजल्ट आने के बाद जो होता है राउंड सिलेक्शन, सीट एलोकेशन का ये एक राउंड होता है। ठीक है, राउंड होता है, पहले 2 राउंड होते थे लेकिन इस बार 1 राउंड ही होगा। तो इस राउंड में आपको जो सीट है आपकी वो दी जाएगी। तो आपको मैं बता दूंगा डिटेल में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पिछली बार कैसे दिया था वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिज़ल्ट लिस्ट की। तो रिज़ल्ट लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर की थी। तो ये रही प्रीवियस ईयर की रिज़ल्ट लिस्ट। तो ये आप सभी देख रहे होगे 2022 की रिज़ल्ट लिस्ट है। एंड ऐसे ही आपकी लिस्ट आएगी, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा होगा एंड यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा एंड यहाँ पर आपकी कैटेगरी मेंशन की होगी एंड यहाँ पर जेंडर एंड यहाँ पर परसेंटाइल आपकी कितनी बन रही है एंड यहाँ पर ओवरऑल रैंक लिखा होगा। आपका जो रैंक है, आपका जो मेन जो पॉइंट होता है यहाँ पर रैंक का होता है, तो आपका ओवरऑल रैंक लिखा होगा। इस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको सीट दी जाएगी। सो आपका जो मेन है वो रैंक है, आपका कितना रैंक बन रहा है। ओके, एंड ये ऐसी ही आपको लिस्ट दी जाएगी। मैं आपको सारी दिखा देता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये 9,854। तो 9,854 की लिस्ट है एंड रैंक कितना गया है वो ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने रैंक बताया हुआ है, सभी कैंडिडेट्स का नहीं गया। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो एससी की जो PWBD थी तो उसका रैंक ये गया है। मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या होता है ये रैंक। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, जो कट ऑफ भी इन्होंने लिखी हुई है, UR EWS कैटेगरी की कितनी कट ऑफ होगी, OBC की कितनी कट ऑफ होगी एंड यहाँ पर PWBD कैटेगरी की लिखी हुई है कट ऑफ। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है
कितने कैंडिडेट्स ने वो क्वालिफाइड हुए हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूआर के कितने हुए हैं एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ओबीसी के कितने हुए, एससी के कितने हुए हैं, यहाँ पर मेल कितने हुए हैं, फीमेल कितनी क्वालिफाइड हुए हैं एंड यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड लिस्ट में हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी आपकी लिस्ट आएगी। अगर आपका इसमें जो नाम आ जाता है, आपका किसी में भी इस लिस्ट में अगर आपका क्वालिफ़िकेशन में आपका अगर रैंक आ जाता है, आपका रोल नंबर आ जाता है, तो आप ये मत सोचना भी आपको सीट मिल जाएगी। तो इसके बाद जो आपका जो रैंक आएगा, तो रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको जो सीट एलोकेशन है उसमें आपको सीट मिलेगी। अगर किसी का जो हायर रैंक है उसको सीट मिलेगी एंड लोअर रैंक को नहीं मिलेगी। सो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलती है सीट, भी आपको बता देता हूँ। तो जो ये कैंडिडेट्स होंगे, सबसे पहले तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, सिर्फ और सिर्फ यही जो क्वालिफाइड, मैं ले जाता हूँ दूसरे पेज पर। तो जो क्वालिफाइड लिस्ट मैंने आपको दिखा दी, सबसे पहले जो रिजल्ट लिस्ट आएगी उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की होगी। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे तो वही आगे जो का प्रोसेस है, उनका सीट एलोकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें जो पार्ट ले सकेंगे, तो वो जो सीट एलोकेशन उनकी वेबसाइट पर ही होती है। वो विंडो ओपन कर देंगे एम्स वाले, तो उस विंडो में जाकर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग भर सकते हो किसी भी एम्स में। सारे के सारे वो एम्स की वहाँ पर आपको लिस्ट दे देंगे एंड आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो भर सकते हो। अगर आप अपने नज़दीक के एम्स में लेना चाहते हो सीट, तो वहाँ पर भर सकते हो। एंड आप वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने अगर कोई भी आप वर्क नहीं कर रहे, किसी पर भी नहीं वर्क कर रहे, आप घर में खाली बैठे हुए हैं, तो सभी एम्स में भर देना। किसी एम्स में तो आपका जो नंबर है वो आ ही जाएगा। तो ये मत सोचना कि भाई आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में आपका नाम आ गया है एंड आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो सीट तभी मिलेगी जब आगे सीट एलोकेशन प्रोसेस होगा। तो सीट एलोकेशन प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स का हायर रैंक होता है वही उनको ही सीट मिलती है। ये नहीं कि आपका भाई 6000 आ गया, मेनली मैं मेल की बात कर रहा हूँ, आपका 5000 6000 आ गया तो आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि मेल्स का आपको पता होगा 80-20 का रेशो है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल्स का तो जा सकता है इतना रैंक, लेकिन मेल्स का नहीं जा सकता। तो आप ऐसे मत सोचना कि भाई आप क्वालिफाइड हो गए तो आपको सीट मिल जाएगी। ओके, तो इसके बाद आपको मैं आगे भी एक दिखा देता हूँ। तो ये थी रिजल्ट लिस्ट एंड ये रही राउंड की सिलेक्शन, सीट एलोकेशन लिस्ट। तो पिछली बार तो 2 राउंड हुए थे, राउंड 1 एंड 2, लेकिन इस बार ओनली 1 राउंड ही होगा। फर्स्ट राउंड एक ही राउंड होगा, तो सेकंड राउंड नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है आपको पता होगा 2 बार हो रहा है ईयर में। तो यहाँ पर जो पिछली बार की थी सीट एलोकेशन की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रही वो रैंक की लिस्ट। तो आपका मैं बता देता हूँ कितने कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर ये रही आपको सभी एम्स की, आपने जिस एम्स में भरा होगा तो आपको यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग वो बता देंगे। भाई हमने यूआर इतने उठाए हैं रायपुर में, यहाँ पर रायपुर किया है, एंड ओबीसी इतने रैंक तक उठाया है, ईडब्ल्यू ऐसे उठाया है, एसटी ऐसे उठाया है, एंड यहाँ पर ऐसे सारी की सारी जो डिटेल वो आपको दे देंगे। तो बहुत आगे की प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यही है कि आपका अगर रैंक आ भी गया, आप क्वालिफाइड होते हो, ठीक है, तो आपका रैंक अगर लो है, रैंक बहुत ज़्यादा लो है, आपका 8000 है, 9000 पर आपका रैंक आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर उतनी सीट्स अवेलेबल हैं तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर उतनी सीट्स नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आपको मैं बता दूंगा कि भाई कितनी सीट पर आपको रैंक जो के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल सकती है, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा जब रिजल्ट लिस्ट अनाउंस होगी। तो ये प्रीवियस ईयर की थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो फर्स्ट में था, ठीक है, उसको सीट मिली है, फर्स्ट रैंक को नागपुर में मिली हुई है। तो ये सीट एलोकेशन का प्रोसेस होता है, उनकी वेबसाइट पर ही होता है सीट एलोकेशन का प्रोसेस। तो उस वेबसाइट पर ही खुद आप भर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने जो जिस एम्स में भी आप लेना चाहते हो, अपने नज़दीक का कोई भी एम्स हो तो आप उसमें भर सकते हो, एंड बाद में उसमें भरने के बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको एम्स जो हॉस्पिटल है वो अलॉट कर दिया जाएगा। एंड देन अलॉट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, तो हम चलते हैं वापस। तो अलॉट करने के बाद आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। एक तो वो कह देंगे भाई साइट पर ही अपलोड कर दो, एक जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है। तो सबसे पहले
फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जिस भी एम्स में आपका जो सीट आई है, ठीक है, उसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो वो सभी एम्स के अकॉर्डिंगली होता है। तो कई जो एम्स हैं वो 10 दिनों में भी बुला लेते हैं, कई 15 दिनों में बुला लेते हैं, कई 20 दिनों में बुलाते हैं। तो वो एम्स टू एम्स डिपेंड करता है वो आपको कितनी डेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बुलाते हैं। सो आपका जिस भी एम्स में आपका जो नंबर आया है सीट एलोकेशन का, तो आप उस एम्स की जो वेबसाइट है तो वो चेक करते रहना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो बाकी वो ईमेल भी भेज देते हैं, जिसकी सीट आती है तो उसको ईमेल भी आ जाता है, भाई आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। एंड आफ्टर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो भी आगे होगा, आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो होगा। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको जो मिल जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा एंड आप सीट ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैंने आगे बता दिया आपको, सारा का सारा प्रोसेस बता दिया कैसे आपका नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा। जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनके मन में यही डाउट होता है भाई आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, तो उन न्यू कैंडिडेट्स तक ये वीडियो शेयर कर देना। तो आगे हम बात करते हैं क्या रिज़ल्ट इस वीक अनाउंस होगा या नहीं होगा। तो भाई जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक ही अनाउंस हो सकता है। एंड इस वीक में आई थिंक 18 जून के आसपास ही हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। तो इस वीक में आ सकता है रिज़ल्ट, एक दो दिन में भी आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 18 जून को आ सकता है जो आपकी रिज़ल्ट लिस्ट है। मैंने जो बता दिया आपको, जो क्वालिफाइड लिस्ट होगी, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो इस वीक में आ सकती है। उसको हम रिजल्ट लिस्ट भी बोल देते हैं। एंड उस रिजल्ट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आगे जो प्रोसेस होगा सीट एलोकेशन का, उसके अकॉर्डिंगली आगे होगा। तो रिजल्ट लिस्ट इस वीक अनाउंस हो सकती है। एंड सो आगे का प्रोसेस जब भी आएगा मैं आप सभी को इस चैनल पर बताऊंगा। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड यहाँ पर आपको कट ऑफ की वीडियो शो हो रही होगी, या जिसने अभी तक अपनी कट ऑफ नहीं देखी वो देख लेना। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी रिजल्ट आएगा हम सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन भेज देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।